यूजीसी की नई गाइडलाइंस 13 जनवरी को लागू किया गया। भारत के राजपत्र में बाकायदा इसको छापा गया और इसके बाद 15 जनवरी को विभिन्न कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में इसको लागू कर दिया गया। लेकिन जैसे ही आपको बता दें, लेकिन जैसे ही इसकी खबर सामने आई, तमाम जनरल कैटेगरी के लोग जैसे स्वर्ण समाज के लोग इसके विरोध करने लगे। क्या शिक्षण, क्या स्टूडेंट, क्या मेंबर, तमाम लोग बिना बूझे समझे पूरी तरह से विरोध करने लगे। मामला इस हद तक पहुंच गया कि कड़ी सेना जैसे तमाम बिंदु वादी संगठन को खुद को क्षत्रिय, राजपूत, ब्राह्मण की हितैषी बताने वाले तमाम संगठन के एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा मामला बढ़ते बढ़ते सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर की गई है मृत्युंजय तिवारी के द्वारा। यूजीसी क्या है, आइए हम बात करते हैं यूजीसी क्या है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको हम कहते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, देश की यूनिवर्सिटी को, कॉलेजों की निगरानी करता है। यूजीसी देश की कॉलेजों की यह निगरानी करता है, शिक्षा की गुणवत्ता को तय करता है, विश्वविद्यालय को मान्यता देता है। यूजीसी विश्वविद्यालय को मान्यता भी देता है, उच्च शिक्षा के नियम कानून को और गाइडलाइंस भी बनाता है। यूनिवर्सिटी को ग्रांट फंड भी देता है यूजीसी। सीधे शब्दों में बताएं तो यूजीसी भारत के हायर एजुकेशन को रेगुलेट करता है ताकि कॉलेज, यूनिवर्सिटी अपना मनमानी न कर सके और किसी भी छात्रों के साथ अन्याय न हो सके। आइए चले आते हैं यूजीसी के नए गाइडलाइंस को लेकर हो रहे विवाद पर। इस विवाद को केवल नियमों की लड़ाई समझना भूल होगी, क्योंकि यह बहस जुड़ी है दर्द, इतिहास और न्याय से। तो इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा। समय था साल 2016 का रोहित वेमुला केस। जी आपको, आइए चलते हैं रोहित वेमुला के केस की तरफ, जो सन 2016 की बात है। रोहित वेमुला हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्कॉलर थे। वे दलित समुदाय से आते थे, अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन से जुड़े थे और सामाजिक न्याय, समानता और दलित अधिकारों के एक बुलंद आवाज थे, जो कि रोहित वेमुला की आत्महत्या ने पूरे यूनिवर्सिटी और देश को झकझोर कर रख दिया। समय था 17 जनवरी 2016। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र राजनीतिक के दौरान एबी वीपी और एएसए के बीच विवाद होता है। इस घटना के बाद रोहित समेत 5 छात्रों को सस्पेंड किया जाता है। उन्हें हॉस्टल से निकाला गया, यहां तक कि स्कॉलरशिप भी उनकी रोक दी गई। प्राथमिक प्रशासनिक रूप से अलग थलग कर दिया जाता है। कई महीनों तक ये सामाजिक बहिष्कार में थे। यही नहीं, आपको बता दें, दिन था 17 जनवरी 2016। रोहित वेमुला ने यूनिवर्सिटी कैंपस में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने एक भावुक नोट्स छोड़ा। उनकी चिट्ठी की एक लाइन बहुत मशहूर हुई थी, काफी फेमस हुई थी यह लाइन। उन्होंने लिखा था, मेरा जन्म ही मेरी सबसे बड़ी दुर्घटना है। अर्थात उनका कहना था कि हम किस समाज में जन्म लिए हैं, यही सबसे बड़ी दुर्घटना है। इसके बाद पूरे देश भर में हंगामा हुआ। इस आत्महत्या को संस्थागत जाति उत्पीड़न और राजनीतिक दबाव से जोड़ा गया। उसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री, सरकार की गई दलित छात्र की आवाज को दबाई गई, इस पर आरोप लगाए गए।
इसके कानूनी स्थिति का मामला सीबीआई और कोर्ट तक गया। यह पूरा मामला सीबीआई कोर्ट तक पहुंच गया, लंबी जांच चली। आज भी यह केस दलित उत्पीड़न, शिक्षा संस्थानों में भेदभाव और छात्र अधिकारों का प्रतीक माना जाता है। खैर, अब आते हैं सन 2019। दूसरी घटना की बात करें तो सन 2019 महाराष्ट्र की एक होनहार डॉक्टर पायल तड़की, जो यष्टि समुदाय में जाती थी, उसने लगातार जातिगत उत्पीड़न का सामना किया। उस हर तय तक उसने अपनी जान दी। उसने कई बार इसकी शिकायत भी की, कोशिश की, लेकिन सिस्टम ने समय रहते उसे नहीं सुना। उसने बहुत कोशिश की, अपनी शिकायत आगे तक पहुंचाई, लेकिन समय रहते उनकी कोई नहीं सुना। ये दोनों घटनाएं ये साबित करती हैं कि डिग्री और आधुनिक संस्थानों में होने वाले बावजूद लोगों की मानसिकता स्तर क्या हो सकता है। ये साबित करता है कि जहां जाति के लोग रगों में खून की तरह बहता है, वह शिक्षा के आधार पर जातिगत मानसिक को पूरी तरह से खत्म करना नामुमकिन है। क्योंकि आज के समय में प्रदूषित वातावरण में, कॉलेजों में, संस्थाओं में जातियों के साथ बहुत भेदभाव हुआ है। रोहित के साथ भी बहुत भेदभाव हुआ है। उसके साथ साथ डॉक्टर पायल के साथ भेदभाव हुआ है, जिसके कारण इन्होंने आत्महत्या किया। तो जो भी यह यूजीसी संस्था बनाया गया है, यूजीसी नियम बनाया गया है, यह यूनिवर्सिटी के लिए, कॉलेजों के लिए बहुत ही अच्छे बनाए गए हैं। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस वाराणसी अपने दोस्त विकास के साथ।